हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। लाइक अब आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हमारे बहुत नियर बाई है। वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन बाय नेक्स्ट मंथ। जून तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एंड जुलाई अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो एफसीआई की सैलरी को लेकर है कि उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको पहले सैलरी बताती हूँ। तो मैं एफसीआई AG3 एज अ जनरल कैडर मेरा 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एंड अभी जॉब करते हुए मुझे 9 मंथ्स हुए हैं। अगस्त में मेरा प्रोबेशन कंप्लीट होगा। मेरा प्रोबेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अभी प्रोबेशन पे हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट सैलरी मैंने ऊपर भी लगा दिया, आप वहाँ भी देख लेना। इसमें मेरा बेसिक 28,200 है, ये मेरा बेसिक है। इसमें डीए मिलता है 12,323। HRA मिलता है 7,614। क्योंकि मैं सिटी एक्स में हूँ तो वो थोड़ा HRA ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है XYZ आप कौन से में हो। उसके बाद हमें 32% अदर फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उस 32% में हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल 32 ही मिलता है। तो वो मैंने हाउसकीपिंग अलाउंस ले रखा 2820, फैमिली मेंटेनेंस 1410, एंटरटेनमेंट 1692, डोमेस्टिक 1410, बर्थडे 282 एंड कन्वीनियंस अलाउंस 1410। सो इस तरीके से मेरी ओवरऑल सैलरी जो है 57,161 है एंड विच इज़ रियली अ हैंडसम सैलरी एज अ न्यू जॉइनी। मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं, लाइक हमें जो EPFO में NPS वगैरह में जो भी डिडक्शंस होते हैं वो डिडक्शंस कराने होते हैं। सो आफ्टर मेरा डिडक्शन 6052 होता है ओवरऑल। उसके बाद मेरी इन हैंड सैलरी 51,113 आती है। सो ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी है डिडक्शन के बाद। सो जिसको भी FCI ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है। अभी मैं आपको FCI के बारे में बताती हूँ, FCI कैसा वर्क प्रोफाइल है। देखो, FCI AG3 डायरेक्ट मैनेजर्स भी रिक्रूट होते हैं, डायरेक्ट AGM भी रिक्रूट होते हैं। मेरा FCI AG3 सिलेक्शन हुआ था, देन मैं AG2 बनूंगी, देन मैं AG1, देन मैं मैनेजर। तो इस तरीके से इनकी पोस्ट चलती है। फिर AGM, DGM, GM। सो वो बात करें वर्क प्रोफाइल की, काफ़ी अच्छा है। वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इतना वर्कलोड नहीं है। तो आप अगर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आप इजीली कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन अलॉट हुआ है, आपको कितना टाइम अपने वक्त में देना पड़ता है। मेरा ठीक है, इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता है, तो आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है। लेकिन मेरा एक मेन क्वेश्चन जो आप सबका मेरे पास आता है कि मैम आप FCI छोड़ के RRB PO में क्यों जा रहे हो। तो देखो, मेरे FCI छोड़ने का सबसे मेन रीज़न है मेरा ट्रैवलिंग टाइम। लाइक मेरा ऑफिस 10 to 6 है। मैं घर से 7 बजे निकलती हूँ, 9:30-10 बजे तक मैं ऑफिस पहुँचती हूँ। 3 घंटे मेरे यहाँ आने के और 3 घंटे मैं 5 बजे ऑफिस से निकलती हूँ। अभी तो क्योंकि मैं नोटिस पीरियड दे रही हूँ तो इसलिए मैं 5 बजे निकल जाती हूँ ऑफिस से। वैसे हमारा टाइम 6 बजे का है, तो 3 घंटे 5 से 8 बजे तक मैं घर पहुँचती हूँ। तो 3 घंटे वो लाइक 6 आवर्स मेरे सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती इतना ट्रैवल करना। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर एज अ AG3 है, वहाँ पर मैं PO सिलेक्ट हुई हूँ, तो सैलरी में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। वर्क माना कि RRB PO में थोड़ा वर्क है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपका जीना ही हराम हो जाए। कंपेयर टू अदर IBPS SBI काफ़ी कम है, क्योंकि मैं IBPS में भी नहीं जा रही हूँ। RRB ही चूज़ किया है सिर्फ मैंने। एग्ज़ाम भी सिर्फ उसी का सोचा था, बट IBPS का भी दे दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो ज्वाइन नहीं करूँगी। सो ये रीज़न था। थर्ड रीज़न है FCI में प्रमोशन बहुत स्लो है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेशन है, लाइक एक ही पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन RRB में इससे बेटर स्कोप है प्रमोशन का। थर्ड रीज़न ये है। फोर्थ रीज़न, अपने खुद का भी कुछ लोगों की कुछ डिमांड्स होती है भाई, उनको वो कंप्लीट। मैं बैंक में जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी कभी से ड्रीम था। वहाँ सिलेक्शन ही हुआ था, अब FCI में होता तो FCI में ज्वाइन कर लिया था। बट ओवरऑल FCI इज़ रियली अ गुड जॉब। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है या मिलता है तो मैं बोलूँगी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी स्टडीज़ करनी है तो FCI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप आराम से वहाँ रह के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अभी जून में नोटिस पीरियड सर्व करूँगी। उसके बाद जैसे ही मेरी RRB PO की ज्वाइनिंग आती है, मैं RRB PO ज्वाइन कर लूँगी।
खैर अभी में ज्वाइनिंग नहीं आई है, वेटिंग में है, देखते हैं कब आते हैं ज्वाइनिंग। इलेक्शंस के कारण लेट हो रखी है ज्वाइनिंग, बट जस्ट उसी का वेट है, जैसे ही आता है मैं ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, कैसे क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस। बट मेरा आज की वीडियो का पर्पस था कि मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊँ, क्या मेरी सैलरीज आती है। ये सैलरी जो है मेरी मार्च की है, अप्रैल की मैं इसलिए शो नहीं करी क्योंकि अप्रैल में मैं CCL पर चाइल्ड केयर लीव में थी, जिसके कारण मेरे कुछ सैलरी में से कुछ अमाउंट पर डिडक्ट हो गया था, तो वो आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको आपकी मार्च की सैलरी दिखा रही हूँ। सेम ही रहती है हर मंथ, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अब आप RRB के एग्ज़ाम्स काफ़ी पास आ रहे हैं, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो मॉक्स दीजिए, GK को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। प्री के कम से कम 2 मॉक तो पर डे आपको देने ही देने हैं। मॉक नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मॉक इज़ द की टू सिलेक्शन। सो अच्छे से मॉक दीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम है आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जितना होता है मैं आपको उतना अपने ग्रुप पे हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, जितना भी मेरे पास टाइम है, क्योंकि टाइम मेरे पास भी इतना नहीं होता है। लाइक मैं 7 बजे निकल के इतना लेट घर पहुँचती हूँ, तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं होता कि मैं कुछ कर लूँ। मेरी खुद की भी फैमिली है, मेरा बेबी भी है, मुझे उसको भी देखना पड़ता है, उसको भी स्टडी कराना होता है घर जाके, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। आज ऑफिस में आके ऑफिस में बना दी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। सो देखो एक चीज़ और है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया। पहले मैंने हाउसवाइफ रह के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अब लास्ट ईयर मैं वर्किंग रह के मैंने RRB और IBPS पे निकाला। सो ये मैं कैसे निकाल लूँ, तो देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को कहाँ तक कितना अच्छा देखना चाहते हो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उनको सॉल्यूशंस निकालना आपके हाथ में है। कई बार अपनी बॉडी को हमें कष्ट देकर कुछ अच्छे पाने के लिए कुछ बुरी स्थिति में खुद को रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो उस चीज़ को आप ट्राई कीजिए। मान लो आपका घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो रोइए मत, उस चीज़ को नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा ना, आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालना होगा। लाइक आपको सुबह जल्दी उठना होगा, 2 बजे भी उठना पड़ सकता है, नहीं दे रहे तो अब 2 से 5-6 बजे तक जितना भी आपको टाइम मिलता है तब स्टडी कर लीजिए। दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब स्टडी कर लीजिए, रात को टाइम मिलता है रात को स्टडी कर लीजिए। बहाने बहुत होते हैं लोगों के पास कि घर वाले ये नहीं दे रहे, देखो कोई नहीं दे रहे मत देने दो, आपको अपनी लाइफ बेस्ट करनी है ना, वो सब लोग खुद चुप हो जाएंगे, सिर्फ आपको अपने लिए टाइम निकालना है। तो उसके लिए आपको अपनी नींद छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 7-8 घंटे की नींद भी लूँगा, जो टाइम बचेगा उसमें बाहर भी जाऊँगा, अपने काम भी करूँगा तो पढ़ाई, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपको लूज़ करना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना नो पेन नो गेन, तो आपको पेन लेना ही पड़ेगा। आपको रात में पढ़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने बीइंग हाउसवाइफ रह के स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके बाद अभी जब सिलेक्शन होने के बाद मैं घर के काम भी हो जाते थे, ऑफिस भी आना होता, तो मैं ट्रेन में आते जाते पढ़ती थी, तो मैं कोई बहाने नहीं बनाती थी। खुद से मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने आप को एक स्टेज तक ले जाना है जहाँ कभी मैं अपने आप पर रिग्रेट ना कर सकूँ। सो अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं, आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। साथ दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप खुद से कीजिए। आई होप मैं जो कहना चाहती हूँ आप कुछ समझ गए होंगे। और इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उस पर बनाने की। थैंक यू।